मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हो गया है। इसका उत्तर एक और प्रश्न के उत्तर में निहित है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पूछूं? अवश्य। वो प्रश्न ये है कि आपको क्या हो गया है पिताजी? क्या हो गया है उस विश्वास को जो मेरे लिए अटल था? ध्रुपद की मृत्यु के पश्चात जब मेरे समक्ष कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं था, सब मेरे विरुद्ध थे, तो भी आपने मुझे अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने का अवसर दिया। उन सम्राट बिंदुसार को क्या हो गया है? तक्षशिला जाने से पूर्व मैंने जो भी किया, भले ही लाक्षागृह का षड्यंत्र था, मीर खुरासान का अपराध, या यह सिद्ध करना कि आचार्य चाणक्य की मृत्यु नहीं, हत्या की गई थी, आपने प्रत्येक बार मुझ पर विश्वास किया, प्रत्येक बार। फिर तक्षशिला से लौटने के उपरांत ऐसा क्या हो गया? बताइए पिताजी, ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे प्रत्येक कर्म पर संदेह करने लगे? बताइए पिताजी, कहां चला गया वो विश्वास जो आप मुझ पे किया करते थे? ऐसा क्या कर दिया है मैंने पिताजी जो आज मैं आपकी दृष्टि में घृणित हो गया? क्या मेरा अपराध यह है कि मैंने जनसाधारण के हित के लिए दास प्रथा का अंत करने का प्रस्ताव रखा? और अपराध है तो क्यों कि मैंने ये निर्णय अपने से लिया? झूठ है ये पिताजी, संपूर्णतः झूठ। सत्य जानना चाहते? मैंने कभी भी कोई भी निर्णय यह सोचकर नहीं लिया कि मैं क्या सोचता। मेरा प्रत्येक निर्णय इस दायित्व के साथ है कि यदि आप मेरे स्थान पर होते तो क्या करते? यदि आचार्य चाणक्य मेरे साथ होते तो मुझे क्या आदेश देते? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं भावुक होकर घोषणा अवश्य कर बैठा कि मैं दास प्रथा को समाप्त कराऊंगा, पर मैंने यह स्पष्ट कहा था कि जो भी होगा आपकी सहमति के पश्चात ही होगा। पर उससे पहले स्थिति ही बिगड़ गई। मैंने वो निर्णय अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान के लिए नहीं लिया था पिताजी। मैंने वो निर्णय लिया तो केवल इसलिए क्योंकि मुझे उसमें प्रजा के हित के लिए वो निर्णय सर्वथा उचित लगा। और जहां तक मैं आपको समझता हूं, प्रजा के हित से अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए भी कुछ नहीं है। पर मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी बातों को घुमा फिराकर इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा जिससे मैं आपकी दृष्टि में घृणित हो जाऊं। यदि आप मुझसे क्रोधित थे, मैं मान सकता, पर आप मां की निष्ठा पर संदेह कैसे कर सकते हैं पिताजी? क्या आपको ज्ञात भी है, जब आप अस्वस्थ थे तब मैं और मां 20 दिनों तक अपलक आपकी सेवा करते रहे। आपको ये सब कैसे नहीं दिखाई दिया पिताजी? कैसे नहीं दिखाई दिया? केवल गलतियां ही दिखने लगी हैं आपको। क्यों आपने अपने विवेक का त्याग कर उन झूठ को सत्य माना जो और लोग आपको सुनाते आ रहे? आप तो पक्षपात नहीं करते थे ना। दोनों पक्षों की बात सुनकर बराबर महत्व देते थे। पर जब कौरवकी ने भावनाओं में बहकर कुछ कहने के लिए साहस जुटाया तो उसके लिए भी आपने मुझे ही दोषी मान लिया पिताजी, मुझे, और भेज दिया उसके साथ अपने से दूर। पिताजी, एक क्या 100 कलिंग जीतकर आपके चरणों में समर्पित कर सकता है आपका ये पुत्र, पर आपने मुझे योद्धा नहीं, एक कपूत समझकर विदा किया, केवल इसलिए कि मैं आपकी दृष्टि से दूर रह सकूं। पर फिर भी मैंने वही किया जो मुझसे अपेक्षित था। वो जो लिखा हुआ पत्र आया था वो असत्य है पिताजी, संपूर्णतः असत्य। फिर भी आपको उस लिखे हुए पत्र पर विश्वास है, मुझ पे नहीं। और एक बार भी आप उस सत्य को परखना भी नहीं चाहते थे। क्यों पिताजी? क्या यह अन्याय नहीं कि जहां एक साधारण मनुष्य को भी दोषारोपण किया गया हो तो उसे साक्ष्य माने जाते हैं, प्रमाण मांगे जाते हैं और उसके पश्चात निर्णय सुनाया जाता है? पर आपका तो मुझ पर से विश्वास ऐसा उठ गया है
कि आपने आचार्य राधा गुप्त को भी मेरे पक्ष में कुछ नहीं कहने दिया। युवराज बनना इतना बड़ा अपराध है। यदि मुझे ये ज्ञात होता तो मैं कभी नहीं बनता पिताजी, कभी नहीं। इतनी भारी क्षति मैं नहीं चुका सकता हूं पिताजी, नहीं चुका सकता हूं मैं। भगत का बच्चा बच्चा भी जानता है कि मातृभूमि के प्रति मेरा प्रेम अगाढ़ है। सब समझ गए कि यदि मैंने देश प्रेम त्यागने की बात की है तो अवश्य नाटक ही होगा। सब समझ गए कि यदि मैं वहां आया हूं तो अवश्य कोई चाल चलूंगा। पर आपको कैसे समझ में नहीं आया पिताजी? मेरा अभिनय तो शत्रुओं को विश्वास दिलाना था, पर आप भी उस पर विश्वास कर लिए। इतना विश्वास कर लिए, इतना विश्वास कर लिए कि मुझे चोट पहुंचाने के लिए विवश हो गए आप। सबके सामने आप क्रोधित हो गए। समझाइए मुझे पिताजी, समझाइए क्या हो गया है आपको? उत्तर दीजिए मुझे पिताजी। क्यों आप परिवर्तित हो गए पिताजी? क्यों? क्या आप इतने अबोध हैं, इतने कान के कच्चे? क्या ऐसे स्थिरता निश्चितता असंतुलन एक राजा को शोभनीय है? अब तो मैं तो आपसे यह पूछता हूं कि क्या ऐसा व्यक्ति सिंहासन के लिए उपयुक्त है? अशोक, तुम्हारे पिता होने से पहले मगध के सम्राट हैं। समझाइए मुझे पिताजी, समझाइए, कारण समझाइए मुझे। ऐसा दुर्भाव क्यों है मेरे प्रति? क्या अपराध किया है मैंने? क्या आपके अंदर मेरे प्रति लेश मात्र का भी प्रेम शेष नहीं रहा? बताइए पिताजी। या फिर आप भी महाराज जगन्नाथ और भ्राता सुशीम की भांति आपके भी मंशा में खोट उत्पन्न हो गई है। कहीं आप भी तो नहीं सोचने लग गए ना कि एक राज परिवार में एक दासी पुत्र को युवराज नहीं बनाना चाहिए? मत सोचो कि दासी पुत्र की बात उठाकर तुम मेरी सहानुभूति प्राप्त कर लोगे। आज तुम्हारा यह कहना कि तुम एक दासी पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें दंडित कर रहा हूं, तुम्हारी विचारों की हीनता दर्शा रहा है अशोक। तुम्हारे पतन को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि तुम समस्या को देखना ही नहीं चाहते हो। तुम इतने दम्भी हो गए हो कि अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो। तुम पलट कर देखना भी नहीं चाहते कि तुमने किया क्या है। सम्राट, आप अशोक को समझ नहीं। मगध का सम्राट मगध के युवराज से बात कर रहा है, इसमें हस्तक्षेप नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी मनसा में कोई दोष नहीं था। तुम्हारे विचार, संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता सब इतने उच्च कोटि के रहे हैं कि यदि तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी अनुचित हो तो उसके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं होती, बल्कि सामान्य से भी कहीं अधिक होती है। तुम अति शीघ्र निराश होते हो और उसे पूर्णतः व्यक्त न करने के कारण उसे अपने अंदर ही रहने देते हो, असहनशीलता के रूप में, नैराश्य के रूप में। जब बाहर निकलता है तो एक ज्वालामुखी के भांति मर्यादा, नियम, शिष्टाचार सबकी सीमाएं तोड़ता, क्योंकि तुम्हारी मनसा में दोष नहीं, इसलिए तुम सोचते हो कि जो भी कर रहे हो तुम उचित कर रहे हो। उसके अतिरिक्त सब अनुचित है, सब अन्यायपूर्ण है। कभी भी तुम आत्मविश्लेषण नहीं करते हो कि मंशा अच्छी होने के पश्चात भी कि तुम्हारे कर्मों का
तुम्हारे निर्णय का परिणाम कितना क्षतिपूर्ण होता है। मानता हूं कि तुम्हारी दास प्रथा समाप्त करने की मंशा अच्छी थी, किंतु उसका मूल्य हमें राजकोष से भरना पड़ा। याद है तुम्हें या नहीं? मगध को हर प्रकार से उस क्षति को सहना पड़ा। जगन्नाथ की पुत्री मुझे ज्ञान देने आई थी। क्यों? तुम्हारे कारण। तुम्हारे और सुशीम के बीच जो कुछ भी हुआ, उस दिन तुम दोनों भाइयों के झगड़े से राज परिवार को लज्जित होना पड़ा या नहीं? अब तुम मुझे सत्य बताओ अशोक, क्या तुमने महाराज जगन्नाथ पर आक्रमण किया था? हाँ या नहीं? हाँ, किया था, परंतु परंतु नहीं। मैंने स्पष्टीकरण नहीं मांगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मंशा अच्छी रही होगी, किंतु युवराज बनने के लिए जो संयम, जो धैर्य चाहिए, वो तुम में नहीं है अशोक। और अब इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। तुम्हें सही होने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब तुम सही नहीं करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें सही किया। निरंकुश हो जाते हो तुम, और यही है अहंकार की पहचान। और एक युवराज में अहंकार होना उचित नहीं। नायक वही है जो अपने आचरण से नेतृत्व करे। नायक वही है जिसमें धैर्य हो। यदि तुम्हारा आचरण अनुकरणीय हुआ, पाटलिपुत्र क्या अखंड भारत का स्वप्न भी भस्म हो जाएगा। तुम्हें अधिकारों से सशक्त करना एक विक्षिप्त के हाथ में पत्थर देने जैसा है। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे क्रोधित था, किंतु अब जो मैं निर्णय ले रहा हूं, उससे मेरे क्रोध से कोई संबंध नहीं। अब मैंने सोचा ही कि मैं तुम पर एक उपकार कर दूं, मगध पर एक उपकार करूंगा, तुम्हें युवराज के पद से हटाकर। आज ये घोषणा करता हूं, आज से तुम केवल बिंदुसार मौर्य के पुत्र हो, उसके उत्तराधिकारी नहीं। यही नहीं, आज से मैं इस युवराज की स्पर्धा का ही अंत करता हूं। और यह घोषणा करता हूं कि आज से मेरी मृत्यु तक पाटलिपुत्र में कोई युवराज नहीं होगा। तो तुम अब ये मेरे पश्चात सम्राट किसे बनाया जाए, मैं वो उस समय निर्धारित करूंगा जब मेरा अंतिम समय निकट आएगा। तब तक राज्य के सभी निर्णय मैं लूंगा।
दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं। रानी सुब्रसी, हाँ? सम्राट, आपसे एक निवेदन है। अवश्य। ईश्वर की कृपा से हम इतने बड़े संकट से बच निकले, किंतु द्रुपद की असामयिक मृत्यु और राजमाता के द्वारा किया गया विश्वासघात, इन सभी कारणों से भवन का वातावरण जैसे शोकपूर्ण हो गया है, जैसे चारों ओर नकारात्मकता व्याप्त हो गई। प्रत्येक वर्ष रामनवमी के समय पर रामकथा होती थी। इस बार इस आक्रमण के कारण रामकथा का आयोजन नहीं हो पाया, सब विलंब। किंतु हमने सोचा कि ईश्वर को याद करने में, उनका नाम लेने में या उनकी कथा करने में विलंब क्या। इसलिए यदि आपकी अनुमति हो तो कल हम सूर्योदय के साथ रामायण का अखंड पाठ आरंभ करना चाहेंगे। अवश्य। शुभ कार्य में अनुमति की क्या आवश्यकता है? हे ईश्वर, भगत के लिए जो भी हितकारी हो, कल इस पाठ में घटित होने दीजिए प्रभु। पता नहीं क्यों विश्वास रखती आप इन तांत्रिकों पे। क्या हो गया? इतनी सेवा की थी उसकी, कुछ सही हुआ? क्या कहा था उसने? निश्चिंत रहो युवराज, तुम ही बनोगे। कुछ हुआ? तब कहा था और अब भी कह रहा हूं। मैं क्या युवराज कोई नहीं बन पाएगा। पिताजी महाराज का आदेश है और मुझे नहीं लगता वो अपनी बात से पीछे हटे। अधिकांश लोगों की यही समस्या है, कुछ अनपेक्षित हो जाए तो पूरा विश्वास खो बैठते हैं और पीछे हट जाते हैं। जब तू पहली बार आया था तो तुझे ऐसा लगा था तू युवराज बन पाएगा? मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। नहीं, क्योंकि मेरे स्थान पर अशोक को युवराज बना दिया गया था। और आज क्या स्थिति है? आज अशोक युवराज नहीं है। मूर्ख! तुझे ये भी नहीं दिख रहा कि इसमें अशोक की पराजय है? हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। पराजय बहुत बार हो चुका है, पर हार नहीं मानता ना। लौट आता है और सशक्त बन के, एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में। और जिस प्रकार उसका भाग्य चल रहा है, क्या पता पिताजी महाराज मरते मरते उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दें। जब वो होगा ही नहीं तो उत्तराधिकारी कैसे बनेगा? कुछ दिनों का अतिथि है वो पाटलिपुत्र में, उसका समय पूरा होने वाला है। अब देखते जाओ कि अशोक का अस्तित्व कैसे मिटता है। क्या होगा अशोक? समय उत्तर देगा तेरा, समय उत्तर देगा।